थी जिसे बेवा का नाम दिया जाता है, उस बेवा को नबी ने सहारा दिया है। और एक मर्द से बेवा नहीं बल्कि दो दो शौहरों से बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को प्यारे रसूल ने अपने दामने निकाह में जगह देकर क़यामत तक आने वाली बेवाओं को बतला दिया कि मोहम्मद आ गया है दुनिया में, अब औरतों को बेवा नहीं बनाया जाएगा बल्कि बेवाओं को अब सुहागन का रूप दे दिया जाएगा। आप देख रहे हो आज जो बेवाओं से शादी का रिवाज है, ये किसी के बाप का दिया हुआ नहीं है कानून, ये प्यारे रसूल का दिया हुआ कानून है, ये प्यारे मुस्तफ़ा का दिया हुआ कानून है, ये प्यारे रसूल का दिया हुआ किरदार है। 25 साल की कुंवारी जिंदगी में कायनात का जो सबसे हसीन था, 25 साल की कुंवारी जिंदगी में कायनात का जो सबसे बड़ा साहिब सीरत था, 25 साल की जिंदगी में जो सबसे बेहतर किरदार का मालिक था, जिसके किरदार की कसम कुरान करीम याद फरमा रहा था, 25 साल की कुंवारी जिंदगी में उसने बेवा को सहारा देकर आने वाली नस्लों को, पूरी कायनात को पैगाम दे दिया कि सुहागनों को अभागन बनाना ये मर्दों का काम नहीं है, अभागनों को सुहागन बना देना ये अल्लाह के बंदों का काम है। ये 25 साल की उम्र में नबी ने किया। और आगे बढ़िए, प्यारे रसूल की सीरत ही अगर देखना चाहते हैं, जब 40 साल की उम्र होती है प्यारे मुस्तफ़ा की, हुक्म इलाही होता है, महबूब अब ऐलान करो अपनी नबूवत का, महबूब अब ऐलान करो अपनी रसालत का, महबूब या युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले उठिए, ऐ ओढ़ लपेट कर ओढ़ने, ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले उठिए और लोगों को डराइए, अपने रब से डराइए। ये कौन कह रहा है? परवरदिगार कह रहा है। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ, मगर लोग इस बुनियाद पे इस मुगालते में पड़ गए कि शायद 40 साल की उम्र में नबी को नबूवत मिली है, मगर उनको शायद मालूम नहीं है कि ये तो वो प्यारे रसूल हैं कि जिनके सदक़े में तमाम नबियों को नबूवत मिली है। और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का तज़किरा जब कुरान करीम करता है तो कहता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पालने में थे और हज़रत मरियम से जब उनके कौम के लोगों ने कहा कि ये बच्चा कहाँ से आया है जबकि अभी तक निकाह भी नहीं हुआ, तो जनाब मरियम को हुक्म इलाही हुआ था कि उसी बच्चे से जाकर पूछ लो, कह देना उसी बच्चे से जाकर पूछ लो। जब बच्चे से पूछा गया तो पालने में जो बच्चा था, अभी चंद दिनों पहले उसकी पैदाइश हुई थी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की, उन्होंने पालने में अपनी कौम को जवाब दिया था, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह की जानिब से नबी बनकर आया हूं, मैं अल्लाह की जानिब से नबी बनकर आया हूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पालने में नबी हैं और प्यारे मुस्तफ़ा जिनके सदक़े में तमाम नबियों को नबूवत मिली है, वो 40 साल के बाद नबी हैं। ये कैसा मुगालता है मेरे दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीरत को भी पढ़ना चाहिए जो 40 साल ऐलान नबूवत से पहले की सीरत है। खुदा की कसम पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि उस 40 साल ऐलान नबूवत से पहले की जो हयात है मेरे मुस्तफ़ा की, जो जिंदगी है मेरे मुस्तफ़ा की, उस जिंदगी में खुदा की कसम एक किरदार भी नबूवत, एक किरदार भी प्यारे नबी का ऐसा दिखलाया नहीं जा सकता जो नबूवत के मुनाफी हो, जो रिसालत के मुनाफी हो। एक एक किरदार ऐलान नबूवत से पहले का ये बोलता है कि मुस्तफ़ा पैदा होते ही नबी हैं, और पैदा होते ही नबी नहीं थे बल्कि उससे बहुत पहले नबी थे। यहां तक कि तमाम नबियों से पहले नबी, कायनात से पहले नबी खुद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, जबकि आदम रूह जिस्म के दरमियान थे। जनाब आला हजरत ने नक्शा खींचा कि जाहिर में मेरी नस्ल, हकीकत में मेरी असल उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। जनाब बुल बशर कह रहे हैं कि जाहिर में मेरी नस्ल से है मोहम्मद मुस्तफ़ा, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी असल से हैं प्यारे रसूल। और ये हकीकत है कि कायनात की असल का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, असले कायनात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, फख्रे मौजूदात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब 40 साल की उम्र में नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है तो मेरे नबी का किरदार रहमत भी देखो और नबियों को देखो। हर नबी अच्छी सीरत का मालिक है, कोई नबी ऐसा नहीं है कि जिसकी सीरत प्यारी ना हो, मगर प्यारे रसूल हमारे हैं, उनकी सीरत का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए कि जब ऐलान नबूवत फरमाया है मक्के की सरजमीन पर प्यारे मुस्तफ़ा ने, तो कौन सा ऐसा जुल्म है जो नबी पे ना ढाया गया। और ये भी तारीख बोलती है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ई दम तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिस पर इतना ज्यादा जुल्म हुआ हो, कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जिस पर इतनी ज्यादा सख्तियां की गई हो, कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ
जिस पर जुल्म के इतने पहाड़ तोड़े गए हो। कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक कि जिस पर इतने ज्यादा इस्तिब्दाद के पहाड़ तोड़े गए हो। प्यारे रसूल पर क्या कुछ जुल्म नहीं हुआ। पागल कहा गया उन्हीं को, मजनू कहा गया उन्हीं को, नॉनसेंस कहा गया उन्हीं को, राह में कांटे उन्हीं के बिछाए गए। और यहीं पर बस नहीं है, बल्कि अगर नमाज में कभी होते हैं तो इब्ने मुईत आता है और आने के बाद ऊँट की ओंजड़ी सर पे डाल रहा है। कभी ऐसा हो रहा है कि प्यारे मुस्तफ़ा खाने काबा की दीवार के साए में नमाज पढ़ रहे हैं, दुश्मन आता है, आने के बाद अपने चादर को फंदा बनाकर प्यारे रसूल के गले में डालकर खींचता है, घसीटता है जमीन पर। इतना सब कुछ हो रहा है, मगर प्यारे रसूल की रहमत भी तो जरा देखो, उनका किरदार करम भी तो जरा देखो। ये सब कुछ हुआ, यहीं पर बस नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को इतना सताया गया कि ये हजरत बिलाल के बारे में आपने सुना ना कि वो बिलाल जो उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे, क्या कुछ उनके ऊपर जुल्म हुआ। तारीख बोलती है कि उन्हें तपती हुई धूप में लेटा दिया जाता था और लेटाने के बाद उनके ऊपर सिल रख दी जाती थी और उमैया बिन खल्फ रस्सी का फंदा उनके गले में डालता था। डालने के बाद शरीर बच्चों को दे देता था, शरीर बच्चे उन्हें घसीटते थे। यहीं पर बस नहीं, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी के साथ ये कुछ जुल्म हुआ। हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया गया और 3 साल तक पैगंबर इस्लाम को उनके साथियों के साथ शब अबी तालिब में महसूर किया गया। ये सारा जुल्म होता रहा, लेकिन खुदा की कसम कहीं भी तारीख में ये बतला दो कि मेरे मुस्तफ़ा ने कभी भी उन जुल्म करने वालों के लिए दुआए बद की हो। यहीं पर बस नहीं है, बल्कि तारीख बोलती हज़रत सैयदना उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर सबसे ज्यादा सख्त तरीन दिन क्या ओहद का दिन था? नबी ने फरमाया नहीं, ओहद से ज्यादा सख्त तरीन दिन मेरे ऊपर ताइफ का दिन था। जब ताइफ में गया था लोगों को अच्छी बात बतलाने के लिए, जब मैं ताइफ गया था वहां के शरीफ लोगों को शरीफ बनाने के लिए, जब मैं ताइफ गया था वहां के लोगों को एक खुदाए वाहिद के दर दौलत पर झुकने का पैगाम देने के लिए, जब मैं ताइफ गया था वहां के लोगों को सच्चाई की राह दिखलाने के लिए, तो ताइफ के लोगों ने इतना मेरे ऊपर जुल्म किया, मुझ पर इतनी पत्थरों की बरसात की है कि मेरा पूरा जिस्म लहू लुहान हो गया। यहीं पर बस नहीं है, बल्कि तारीख में आता है कि ताइफ के शरीर लोग दो रवैया इस तरह से खड़े हो गए हैं, दो सब बनाकर खड़े हो गए और बीच से प्यारे मुस्तफ़ा जा रहे थे। वो पत्थर की बरसात करते प्यारे नबी के कदम नाज पर, मेरे मुस्तफ़ा के कदम नाज लहू लुहान हो गए। और जब दर्द की शिद्दत से मुस्तफ़ा बैठ जाते तो ताइफ के वो शरीर लोग प्यारे नबी के हाथ को पकड़ के फिर से उठा देते, मुस्तफ़ा फिर आगे बढ़ते।